नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज के इस गीता ज्ञान सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर सोमवार को हमारे यहाँ पर गीता ज्ञान का सेशन लेती है मेनका जी, जो कि बैंगलोर से हैं। अब तक हमने जो लास्ट टाइम रंजन सर के साथ और मेनका जी के साथ सांख्य योग अध्याय 2 हम लोग कर रहे थे। और हमने लास्ट वीक में किया 2.69 अध्याय 2 का 69 श्लोक, कि कैसे जो योगी जन है वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। और ये जागने और सोने के खेल को समझा था। इसको आप बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए और इसके गूढ़ रहस्य को जानिए कि ये जितना आपको कुछ लाइनों में समझा रहा है ये उतना सिंपल नहीं है। तो इसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर ये श्लोक आपसे कहना क्या चाह रहा है। आज से हम अध्याय 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कर्म योग। तो कर्म योग जो है, जब कृष्ण अर्जुन जो है दुविधा में थे और वो कृष्ण से कह रहे हैं कि कभी आप कह रहे हैं कि अपने भीतर ज्ञान लाइए और अभी आप कह रहे हैं कि अब तुम जो है ये कर्म करो कि तुम युद्ध में जाओ और आगे बढ़ो। तो उनका जो कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, मैं ज्ञान योग को समझूं या मैं कर्म योग को समझूं। तो ये अध्याय क्योंकि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी ना किसी कर्म के कारण ही इस चक्र में हैं। तो हमको समझना है कि कैसे इस कर्म योग को समझ के हम अपनी लाइफ में अपने कर्मों के प्रति सचेत हो सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं। और उस कर्म से हमें कितना बंधना है और बंधना है या नहीं बंधना, ये पूरा अध्याय आपको ये क्लैरिटी देगा ही देगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और स्वागत है मेनका जी आपका आज के अध्याय 3 को समझाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू रितु जी। थैंक यू सर। आप हमेशा बहुत सुंदर विश्लेषण करते हो गीता का। रियली सुन के बड़ा आनंदित होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपसे सीख रही हूँ मैं। हाँ, नाइस। हम सभी सीख रहे हैं एक दूसरे से। अभी तक हम लोगों ने देखा था अध्याय 2 सांख्य योग, जो ज्ञान योग है। तो ये ज्ञान योग में अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने अभी तक जो श्लोक किए हैं या आप लोगों ने भी अपने खुद से जो पढ़ा है, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो पहले हम वो क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का भी कोई भी तरह का डाउट है, कारण कि अब आगे जो है अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन ही वही होता है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। तो अगर ज्ञान योग को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे तो हम दोनों में डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे कि क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं है। तो अगर किसी को भी थोड़ी सी भी वहां कोई डाउट है, क्लियरिटी चाहिए, तो पहले हम उसको क्लियर करते हुए फिर हम आगे चलते हैं। हमें समझते हुए ही आगे चलना है, केवल रेस में नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, आप पिछले अध्याय में अगर आपका कोई भी ऐसा प्रश्न हो जहाँ पे आपको और क्लैरिटी की जरूरत है, या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, या इस वीडियो को जब आपने सुना तो कोई चिंतन किया और आपके अंदर से कोई प्रश्न उठा हो। जी, दीपा जी ने हैंड रेज किया है। जी दीपा यस जी। दीपा जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मेरा एक प्रश्न है। ये अध्याय शुरू में 2 का 11वां श्लोक है। नहीं, हाँ, 11वां नहीं है, ये तीसरा है। अध्याय 2 का तीसरा श्लोक। हाँ, इसमें 6वें में है ये आपका। अध्याय 2 का तीसरा श्लोक हम लोगों ने नहीं किया। ये जैसे हाँ, बट आपने अच्छा, क्लेव्यम माँ स्म गवा पार्थ नेत्वम हाँ, उपपदत्तो। इसमें आखिरी में जो इस अर्थ दिया हुआ है, हिंदू धर्म शास्त्र में परिषद वर्ग क्या होता है ये नहीं समझ में आया। यानी शाद्रिपु अर्थ दिया हुआ है नंबर 6, अरिषद वर्ग।
अरशद वर्गा जिसको बोलते हैं मेनका जी। हाँ, जैसे मन के 6 शत्रु हैं, तो ये हाँ, अरशद, हाँ, तो ये मन थोड़ा के, सा बस क्लियर। हाँ, हाँ, कि मन के जो शत्रु हैं, मन के शत्रु कौन होते हैं? जो हमारी दुर्बलता होती है, वहां पे सप्त शत्रु, ये सप्तम करने वाले हृदय के इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। जहां पर भी हृदय में दुर्बलता आती है, जो जैसे उस समय में अर्जुन को जो डर है, जो उसके मन में जो पाप है, जो विषाद है, वो सभी उसके हृदय को दुर्बल कर रहे हैं। तो वो दुर्बलता को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। क्लेब्यम मां स्मगमम, कि सभी तरीके के, अर्जुन एक क्षत्रिय पुरुष है और वहां उस समय में युद्ध भूमि में विषाद करना ही उसके लिए एक नपुंसकता वाला कार्य है, कारण कि ये उसके धर्म का कार्य नहीं है इस तरह से भाग के खड़ा होना। तो वो उसकी हृदय की एक तरह की दुर्बलता है, ये विषाद करना। तो उस विषाद को मिटाने के लिए बोल रहे हैं कि विषाद में मत आओ, ये तुम्हारे लिए एक नपुंसकता पूर्वक कार्य है। ठीक। तुम्हें यहाँ से मतलब विषाद में रहना उचित नहीं है। विषाद से मतलब ये हो गया कि मतलब आप ये जैसे कि जैसे उस समय में उसको वहां युद्ध करना अधर्म लग रहा था, उसे पाप लग रहा था। अधर्म क्या, उसको पाप लग रहा था कि मेरे द्वारा मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, मेरे भाई बंधु है, वो सभी मारे जाएंगे तो वो मेरे को पाप लगेगा। बट भगवान कहते हैं ये पाप का कार्य नहीं है, ये धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य, मतलब आपको अंतर मन से आपको युद्ध करना चाहिए, ना कि मोह के वश में होकर। हाँ, अपने धर्म को समझते हुए युद्ध करना चाहिए, न कि मोह में नहीं आना चाहिए। उस समय में मोह का कोई कार्य ही नहीं है वहां पे। ठीक है दीपा जी, और कोई है आपका? नहीं, और बस एक ही तो सवाल था मेरा। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ जी, नहीं क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो पहला था विषाद योग, जो हम लोगों ने नहीं किया, और उसमें अर्जुन का पूरा विषाद ही है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं दीपा जी को म्यूट कर देती हूँ, शायद उनका अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो अर्जुन का पूरा विषाद भगवान ने सुना धैर्यता पूर्वक, और फिर उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। और सबसे पहले तो यही कहा कि जो शोक करने लायक बात नहीं है, जिसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, वहां पे तुम खड़े होके इतना चिंतित हो रहे हो। तो पहले उन्हें चिंतित से दूर करने के लिए आत्मज्ञान दिया, जो हम सबके लिए भी उतना ही जरूरी है कि हम कौन हैं, क्या है और यहाँ क्यों आए हैं। ये हमें अपना स्वयं का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। और उस ज्ञान में भगवान ने बताया कि आत्मा की विशेषताएं बताई है। आत्मा कभी भी नहीं मरती है, सिर्फ शरीर की ही मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। जो चीज हमेशा है अपने रूप में, उसका क्या जन्म और क्या मृत्यु, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। हम कभी किसी रूप को धारण करते हैं, हम किसी और अन्य रूप को धारण करते हैं, बस उतना ही है। और उसके बाद में भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया थोड़ा, कि कर्म हमें किस तरह से करने चाहिए। कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पे नहीं है। वो देखते हुए इसके बाद में आगे पूरा कर्म योग है। इसमें हम हर छोटे से छोटे कर्म को किस तरह से करना चाहिए, उसका ज्ञान दिया है भगवान ने। तो इसके हम बहुत ज्यादातर श्लोक लेंगे, कारण कि हम सभी कर्म योगी तो हैं। और
कर्म योगी ज्ञान योगी में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये हमेशा जैसे कर्म योगी से मिलेंगे तो वो बोलेगा नहीं कर्म योगी का मार्ग श्रेष्ठ है, और कोई ज्ञान योगी से मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं ज्ञान योग का ही मार्ग श्रेष्ठ है। ये हमेशा बहुत डाउट रहता है, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है। तो इसमें भी ये भी भगवान क्लियरिटी करते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और कौन सा कर्म हमें किस तरह से करना चाहिए। अगर इससे एक एक श्लोक को बहुत गहराईता से हम समझेंगे ना, तो हमारे जीवन में कर्म करने की प्रवृत्ति ही बदल जाएगी कि हमें कर्म किस तरह से करने चाहिए। चलिए, पहले इसका पहला ही श्लोक है कि मतलब अर्जुन पहले यही सवाल करते हैं कि आपने मुझे पहले तो आत्मा का ज्ञान दिया, ज्ञान देते देते आप कर्म का ज्ञान देने लग गए, तो अब मुझे ये बताओ मैं किस मार्ग पे चलूं। मैं तो वैसे ही वो थोड़ा से विषाद में कंफ्यूजन पर्सन है, जैसे हम भी रहते हैं बहुत बार अपनी जीवन में, वैसे ही वो भी है इस समय में। तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान बोलना तीसरे श्लोक में भगवान बोलना शुरू होते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ साथ में। तीसरा श्लोक में, हाँ पढ़ेंगे कोई, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? वो हैंड रेज करेगा। मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ पढ़े। जी। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। थैंक यू मीनू जी। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, कि लोकेस्मिन् कि इस लोक में, इस लोक में यानी कि मनुष्य लोक में, द्विविधा दो तरह की विधाएं, निष्ठा पूरी तरह से, जो निष्ठा है दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई है, जिन्हें एक तरह से कहेंगे कि विश्वास, आस्था। निष्ठा का मतलब कि दो प्रकार की आस्थाएं हैं। पुरा प्रोक्ता, पुरातन काल से ही कही गई है, मया मेरे द्वारा, अनक यहाँ अर्जुन को संबंध किया है, अनक से संबोधन किया है कि इस लोक में मेरे द्वारा दो निष्ठा पुरातन काल से कही गई है मनुष्य लोक में, कारण की बुद्धि तो मनुष्य के ही पास में है, वही समझ सकता है। निष्ठा, निष्ठा शब्द है तो ये निष्ठा मतलब हो गया एक तरीके से रॉयल्टी। जो सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए वो हमारे स्वयं के प्रति होनी चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति निष्ठित होंगे, निष्ठावान होंगे, तभी हमें बाहर की भी निष्ठा समझ में आएगी। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में मैंने बहुत पहले से ही दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक है ज्ञान योगेन सांख्यानम, कि सांख्यों के लिए यानी कि ज्ञानियों के लिए है ज्ञान योग, और कर्म योगेन योगिना, योगियों के लिए है कर्म योग। योगी हो गए जो कि अपने आप को कर्म में स्थित किए हुए हैं, उन्हें योगी कहा जाता है। तो कर्म योगेन, ज्ञान योगी होते हैं वो होते हैं अपने अंदर में स्थित होते हैं, अंतःकरण में स्थित होते हैं ज्ञान योगी, और कर्म योगी होते हैं वो बाह्यमुखी होते हैं। ज्ञान योगी स्वयं को तत्व रूप से जान के इस शरीर को माध्यम मानते हैं, और कर्म योगी जो होते हैं वो शरीर को परमात्मा का दिया हुआ मानते हैं, और परमात्मा
के दिए हुए शरीर को परमात्मा के कार्य में ही लगाना उचित मानते हैं और वो सभी को सेवा भाव से कार्य करते हैं। योगी नाम मतलब आसक्ति में रहने वालों को कभी योगी नाम नहीं कहते हैं। जो निरासक्त भाव से कार्य करते हैं उन्हें ही योगी कहा जाता है। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग में ये डिफरेंस है कि ज्ञान योग कर्म तो दोनों ही करेंगे, लेकिन ज्ञान योगी क्या करेगा, अपने शरीर को माध्यम मान के काम करेगा, अपनी अंतरात्मा के द्वारा कार्य करता है, तत्व रूप से जान के, उसमें आत्मा में स्थित रह के। और कर्म योगी शरीर को भगवान का दिया हुआ मान के कि ये शरीर संसार के लिए है, उसकी सेवा के लिए है, बाहर में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वे सभी भी भगवान के ही तत्व हैं, ऐसा जान के वो कार्य करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ही तरह की विधाएं जो भगवान वो बता रहे हैं, ये दोनों एक समान है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योगी श्रेष्ठ है या कर्म योगी श्रेष्ठ है। आप दोनों ही मार्ग पे चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस वही है कि कर्म योग में हम परमात्मा का काम कर रहे हैं और ज्ञान योगी परमात्मा के द्वारा काम कर रहे हैं। हम ऐसे भाव में अगर काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। और कर्म योगी किस भाव से काम करते हैं, डिटैचमेंट एंड सरेंडर भाव से। ये सेम इसमें आगे 5.5 में भी देखने को हमें मिलेगा कि एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि सांख्य योगी, सांख्य और योगी को जो एक समान देखता है वही वाक्य में समझता है और देखता है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तरह के हैं, उन्हें अलग अलग नहीं समझना चाहिए। दोनों अपने लक्ष्य को ही ये आगे कार्यरत है। नेक्स्ट लेते हैं 3.5। जो कोई भी पढ़ना चाहता है हैंड रेस कर लें। मास्टर्स आप लोग हैंड रेस करें जो भी पढ़ना चाहते हैं। 5th के बाद में हम 6th और 7th भी करेंगे, जो कोई भी पढ़ना चाहे देख लेंगे। मैं ही पढ़ लेती हूँ। चलिए पढ़िए आप। दीपा जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी दीपा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। यस दीपा जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है। ओके ठीक है रितु जी, या तो आप पढ़ लीजिए, दीपा जी नेक्स्ट वाला पढ़ लेंगे। हाँ आप एक बार सिस्टम चेक कर लीजिए, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैं पढ़ लेती हूँ। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत्य कर्म कृत कार्यते हवश, ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। मेरी संस्कृत थोड़ी ऐसे ही है ना मेनका जी, मैं कोशिश कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृते जैः गुणैः। कि नहीं कश्चित् क्षणमपि, कि हम कोई भी क्षण ऐसा नहीं है
जिसमें हम कर्म नहीं करते हैं। तिष्ठत्य कर्म कृत, कि हम कर्म नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे तिष्ठत्य वर्ड लिखा हुआ है। तो कभी कभी कोई वर्ड की ऐसे अहमियत हो जाती है ना, कि जैसे एक तरह से हम मंदिर जब बनता है और जहां मूर्ति रखी जानी होती है तो वो जगह निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, वास्तु निश्चित होता है पूरा उसके लिए, और फिर उसकी स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है। और एक बार स्थापित होने के बाद में हम उसको हिला नहीं उचित नहीं मानते हिलाना उसको, बस वो रख दिया उसको। अपन बोलते हैं ना, अरे आज मूर्ति की स्थापना है। स्थापना कितना बड़ा शब्द होता है। उसी तरह ये तिष्ठत्य भी उतना ही बड़ा शब्द है, कि हम कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कि हम कर्म किए बगैर रह नहीं सकते हैं। हम कर्म निश्चित रूप से करते ही हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, किसी न किसी रूप में, ज्ञानी हो या कर्म योगी हो, तो हम हर क्षण कर्म करते हैं। हम चाहे सुसुप्त अवस्था में हो, निद्रा अवस्था में हो, उस समय भी हम कर्म करते हैं। तो कार्यते यवशः कर्म, कार्य हम यवशः मतलब विवशता हमारे हाथ में नहीं है, इतने हम उसमें परबस हैं। किसके? प्रकृति जेई गुणे ही। प्रकृति में जो 3 गुण है, सत्व, रजो और तम, ये 3 गुण प्रकृति के द्वारा इतने प्रभावशाली रहते हैं कि हम इन गुणों के द्वारा सदैव कार्य करते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है कि जब हम कार्य नहीं करते हैं। यह है कि हमारा इंटेंशन क्या होता है कार्य करने का, हमारे भाव क्या होते हैं, हम अटैचमेंट से कर रहे हैं या डिटैचमेंट से कर रहे हैं। ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोग रिटायर होके बैठ जाते हैं और उन्हें वो लोग बोलते हैं नहीं अब हम कुछ काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी निश्चित रूप से हर पल कार्य करते रहते हैं, और कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते रहते हैं तब तक तो अच्छा है, हमारा ध्यान भी उधर ही रहता है। और जो लोग काम नहीं करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा भटकाव में रहते हैं। तो यहाँ आगे चल के भगवान ये भी बताएंगे कि शांत बैठने से तो अच्छा है कि आप काम करते रहो। शांत बैठोगे तो आपका दिमाग से आप बहुत ज्यादा कर्म बनाओगे। आपके मन में, हमारे मन की वो आदत है कि वो एक ही विचार को दोहराता रहेगा, और वो उसे इतना पक्का कर देता है कि हम न चाहते हुए भी वो कर्म कर देते हैं। हम किसी को कभी सोचा होगा, कोई थॉट्स हम इतना अपने अंदर में रिमाइंड कर लेते हैं कि हम न चाहते हुए भी वो थॉट बोल देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमको ये बोलना नहीं है, हमको ऐसा करना नहीं है, बट फिर भी हम बोल देते हैं। तो वो हम न चाहते हुए भी वैसा कर लेते हैं। इसके लिए हमेशा कर्म तो हमें एक निश्चित दिशा रख के कर्म करते रहना चाहिए। चाहे हम गीता पढ़ें तो उसी का ही विश्लेषण कर लें कि आज हमने गीता में क्या पढ़ा, या कुछ और बुक पढ़ी, उसको हम विश्लेषण कर लें, तो हमारा माइंड एक अध्यात्म में ही, विश्लेषण में ही रहेगा। अन्यथा अगर हम कुछ भी कार्य न करेंगे तो हमारा माइंड बेकाबू इधर उधर दौड़ता रहेगा। जो हम सामने देखेंगे उसी पे ही विश्लेषण अधिक करते रहेंगे। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रही है? हाँ, ये राज कौन है इनका था। ओके, मैंने म्यूट कर दिया। यही श्लोक सेम भागवतम में भी आता है। गीता में जैसे 50 से ज्यादा अधिक उपनिषद, वेदों, भागवतम, पुराणों का संकलन है। जहां कहीं भी ज्ञान है ना, जिन जिन में जो विशेष ज्ञान है, वो सबका सम्यक ज्ञान गीता है। अगर हम गीता के एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो हमें दूसरे और पुराण है, वेद है, उन्हें भी, उपनिषद है, समझना बहुत
इजी हो जाता है, या हम नहीं भी पढ़ते हैं तो भी एक तरह से कोई दुविधा नहीं है। तो यही सेम भागवतम में भी है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म गुणे स्वभाव विकेयी बलात्, कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता। सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए है ना कि विवश होके, अवश्य, अवश्य है ये शब्द, कि कार्यते ही अवश्य, कि कार्यते ही मतलब हम काम तो करते ही हैं, विवशता में परवश होके, प्रकृति के गुणों के परवश होके हम कार्य तो करते ही हैं। बस अब अपने इंटेंशन को हमें डाइवर्ट करने की जरूरत है कि हम अपने कौन से इंटेंशन से क्या कर्म करते हैं। क्लियर है ना सबको? हाँ, ये मेरे पास ना स्वामी रामा की भी बुक है, पेरेनियल हाँ साइकोलॉजी ऑफ भगवत गीता, उसमें भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ तो अब मैं पढ़ूं इसको? हाँ हाँ, पढ़िए आप। अच्छा, इसमें लिखा है कि ऑल लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म एक्शंस एज लॉन्ग एज वन ब्रेथ्स ही परफॉर्म्स एक्शन। चाहे वो सांस ही ले रहा है तो भी वो कर्म कर रहा है, चाहे वो ना भी चाहे लेकिन वो कर्म हो रहा है उससे। इवन सिटिंग स्टिल एंड स्लीपिंग आर एक्शंस, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा वो भी कर्म है, कुछ ना करना भी, या सो रहा है तो वो भी उसका कर्म है। Since one has to perform actions, he should learn to do them in the best possible way. So the human being is responsible for all his actions and the fruits obtained by those actions. तो यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो भी कर्म है, उससे भी उसको उसका फल मिलेगा, और जो वो कर्म कर रहा है उससे भी उसको फल मिलेगा। If one resist his duties, और अगर जो उसका कर्तव्य है अगर वो उसको रोकता है और नहीं करता, वो जो उसका धर्म है, तो भी वो कर्म उसके लिए बनेगा। So he creates conflict and strife both for himself and others. खुद के लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। दूसरों के लिए भी होगा। हाँ, आपने भी बताया कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है कि अरे हमें क्यों करने की जरूरत है। तो अभी आपने बोला जो रिटायरिंग एज में होता भी है कि हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो भी हाँ, वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो अगर शांत बैठेगा ना तो कहीं ना कहीं उसका इंटरफेरेंस चालू रहेगा, तो फिर वो बोली कि ना, जजमेंट चालू रहेगा। मास्टर्स प्लीज म्यूट रखें। तो वो उनका जजमेंट भी चालू रहेगा कहीं ना कहीं। इसके लिए अपने माइंड का इंटेंशन, डाइवर्शन हमेशा अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल। तो Yes. इसमें आगे whereas if he learns to act graciously, he creates harmony and joy within and without. Yes. So resistance can be positive in many circumstances. तो इन्होंने यहाँ भी ये भी बोला है कि आप रजिस्ट करें और वो पॉजिटिव भी हो सकता है कई सर्कमस्टेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज आस्क्ड टू डू समथिंग दैट इज अगेंस्ट हिज कंशियंस, अपनी खुद की जो कहेंगे अगर हमारी आत्मा के विरुद्ध कुछ ऐसा है तो हमें उसको रेजिस्ट भी करना चाहिए, उसे हमें फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। वो यहाँ भी कह रहे हैं कि आप उस समय रेजिस्ट कर सकते हैं। For example, so resistance is a force that helps him to follow his inner promptings. Yes. क्योंकि रेजिस्टेंस के द्वारा ही हम अपनी इनर जो भी जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरों को ही फॉलो करने में लग जाएंगे। बट दैट रेजिस्टेंस इज अ फोर्स। Yes. आपको आपके लिए एक गाइडेंस दे रहा है, जितना मैं समझ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। So, but resisting one's duties make misery out of the inevitable. Sattva, Rajas, and Tamas are three qualities of the human mind that bind the individual and motivate him to act. They will be explained in depth later. तो जिसे हम बाद में आगे भी और समझेंगे कि
जो सत्व और रजस और तमस हैं, जो कि एक ह्यूमन माइंड के जो 3 क्वालिटीज हैं, जैसे इसमें बताया कि आप निर्गुण हो जाओ, ये 3 क्वालिटीज के कंट्रोल में तो आप कोई ना कोई कर्म करेंगे ही, तो आपको निर्गुण यस, जब आप अकर्म की स्थिति में आएंगे। बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं कि जो समाधि में भी है ना, वो भी सूक्ष्म रूप से कर्म बना ही रहे हैं। और अपने, हाँ वही है कि इसमें अकर्म वाला, कर्म करने वाला ज्यादा बेटर है अकर्म से। बिल्कुल अकर्म यानी कि मतलब कोई भी तरह का हम कार्य न करें, अपने आप को व्यस्त न रखें किसी भी तरीके से, चाहे ज्ञान योग हो या कर्म योग हो। तो वो एक है। और कर्मेंद्रियों और इंद्रियों को संयमित करके, स्थित करके एक सही डाइवर्शन में उनका उपयोग करते रहना ही हमारे लिए उचित है। बेलगाम घोड़ा जैसे बोलते हैं ना, वो क्या किस तरह से चलेगा। तो बिल्कुल। इसलिए उन्हें स्थित करके रखना, व्यवस्थित कल्चर जैसे बोलते हैं, वो करके रखना बहुत ज्यादा उचित है। यहाँ पर विजय विजय खरे जी ने हैंड रेज किया था, आई हाँ थिंक हाँ, वो कुछ कहना चाह रहे थे शायद। यस कहिए। हाँ जी विजय जी। आत्मवंदन मैडम। यस आत्मवंदन। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था एक्चुअली, ये दोनों। हाँ जरूर। बताइए ना, बताइए। जी, थैंक यू। ये मैं जे कि आपने जो बताया वो उससे भी और भी इसमें कुछ ऐसा निकल सकता है थोड़ा सा। हाँ बताइए कोई बताइए। भी पुरुष, कोई भी पुरुष, यहाँ पर ये कि पुरुष का मतलब है कोई भी जीवन जो यहाँ पे आया है धरती पर, उसके साथ में क्षण मात्र भी वो बिना कर्म किए क्यों नहीं रह सकता है। वो ऐसा नहीं कि वो हाथ से कुछ काम करेगा तभी कर्म होगा, या वो कर्म इसलिए करना है उसको क्योंकि प्रकृति ने, यानी जो सृष्टि ने उसको पैदा किया है, उसके अंदर इनहेरेंट गुण डाले हैं, उसके कारण वो अवश्य है। मतलब उसके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो कर्म किए बिना रह सके। कैसे? वो ऐसे कि प्रकृति में जब वो आया है तो उसके साथ आया है मन, उसके साथ आया है माइंड, उसके साथ आए हैं उसके अरसद बरगास, उसके साथ आए हैं उसके पूर्व जन्म के संस्कार, जो कि कई कई जन्मों के संस्कार हैं। उन संस्कारों से संस्कारित जो मन आया है, जो जीवात्मा आई है, उसके साथ जो मन आया है, तो वो मन में अरसद बरगास है, जो पिछले श्लोक में बताया। तो अरसद बरगास हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अरसद बरगास हैं। और जैसे ये प्रकृतियां बताई तीनों, रजस, तमस और सत्वगुण। सत्वगुण। तो अब ये प्रकृतियां ऐसी हुई हैं कि जब प्रकृति में कोई पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल मेल, मेल फीमेल मतलब नहीं है, पुरुष मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो हाँ यहाँ पर अवतरित हुआ है, जिसने फॉर्मेशन लिया है, उसके अंदर प्रकृति ने ये चीजें हैं उसके अंदर। तो अगर वो चाहे कि वो नॉन डूअर बन जाए, वो कुछ भी ना करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो तो ये विवश होके कार्य वो करेगा ही। विवश है, वो विवश हो रहा है। तो उस विवश क्यों हो रहा है वो? क्योंकि वो केवल हाथों से कर्म नहीं हो रहा है, कर्म हो रहा है मन से। मन से, उसने बुद्धि सोचा, से। यस उसने सोचा, कर्म हो गया, उसकी बिल्कुल। भावनाएं बनी, कर्म हो गया, अच्छी भावना बनी, बुरी भावना बनी, जो भी बनी वो हो गया। हाँ तो इसलिए वो अवश्य है यहाँ पर, यस। मतलब वो मजबूर है हाँ, काम करने के लिए। मजबूर है वो कार्य और करने के लास्ट लिए। श्लोक में जो उन्होंने बताया कि 2 तरह के हमारे पास योग हैं, बताए हैं इसमें, सांख्य योग और कर्म योग, ज्ञान हम्म। योग और कर्म योग। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा है और हाँ दूसरा कर्म योग बताया। तो दोनों ही योग का मतलब क्या है लास्ट में? दोनों का मतलब है लास्ट में योग। दोनों के लास्ट में क्या आया? शब्द आया योग। यस वो योग ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दोनों ही अलग अलग दिखते हैं देखने पर, दोनों ही अलग अलग दिखते हैं देखने पर, समझने पर, लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। कैसे? सांख्य योग मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं पूरी सत्ता को अपने अंदर देखता हूँ, हाँ, वो मैं बाहर कुछ भी अंतर्ज्ञानी नहीं दिख होते रहा हूँ। हैं। हाँ, ज्ञानी, वो ज्ञान युग में सांख्य वही है कि जो अपने अंदर से ज्ञानी है, अपने आप को अंतःकरण से ज्ञान है।
वही, अपने अंदर ही वो सब कुछ दिखता है, वो हाँ, बाहर अंदर ही कुछ सब कुछ। समझता ही नहीं है। वो ही यस। ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही करता है, वही अकर्ता है, वो स्वयं को पाके ही सब कुछ पाता है। और जो कर्म योगी है वो अपने को मिटा के सब कुछ पाता है। हाँ। कर्मयोगी कैसे मिटा देता है? कर्मयोगी पूर्ण समर्पण कर देता है, पूर्ण यस। त्याग कर देता है। वो अपने को नहीं जानता, वो केवल कर्म में इतना डूब जाता है कि कर्म करते करते वो खुद को भूल जाता है। तो यस। जब आप कर्म करते करते खुद को खो देते हैं, इसका भी और गहरा मतलब क्या हुआ कि कर्म करते करते खुद को खो देना मतलब ये नहीं है कि खुद खो जाएंगे कहीं। कर्म करते करते खुद को खो देने का मतलब है कि कर्म करते करते हमारा माइंड खो जाएगा, हमारा मन खो जाएगा। मतलब हाँ। हमारी चॉइस नहीं रहेगी, हम निर्विकल्प हो जाएंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। हम ऑटोमेटिक कर्म हो रहा है, कर्म हम कर नहीं रहे हैं, कर्म ऑटोमेटिकली घटेगा, ऑटोमेटिक होगा। वो होता है कर्मयोग। तो कर्मयोग जब ऐसा करता है तो उसकी आइडेंटिटी लुप्त हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी विलुप्त हो गई। और अहम ब्रह्मास्मि में क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि में उसने बाहर की पूरी दुनिया विलुप्त करके उसने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लिया। अपने आप यस। में वो इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया कि बाहर की पूरी दुनिया विलुप्त हो गई। तो दोनों ही स्थितियों में शून्य हो जाता है, और दोनों ही स्थितियों में चाहे तो आप अपने को जान लो, चाहे आप उसको जान लो, चाहे आप इस एनर्जी को समझ लो या आप उस एनर्जी को समझ लो, चाहे आप पिंड को समझ लो चाहे परमात्मा को समझ लो, अल्टीमेटली आप एक हो जाओगे। यस। आप रूप दोनों से, का लक्ष्य एक ही है। हाँ, रूप से मन से दोनों से बाहर हो जाओगे। तो यस। इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया, सॉरी मैंने। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा समझाया। थैंक यू विजय जी। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा भी लगता है, और हमें एक एक होता है ना, एक नए डायमेंशन से हम चीजों को समझते बिल्कुल। हैं, अलग अलग तरीके से समझने में और आसानी होती है। हाँ, सही है। थैंक यू विजय जी। थैंक और यू। हाँ। मीनू जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है। यस मीनू जी। जी, मैं पत्री जी की बुक से भी थोड़ा शेयर करना चाहूंगी, हाँ, जिससे बोलिए कि ना। हम थोड़ा उनकी भी बुक को पढ़ते चलें। बिल्कुल ये बिल्कुल। पत्री जी की बुक में है, इसलिए मनुष्य कर्म संजात है, यानी कर्मों में से जन्म लेने वाला, वो पल पल कर्म करता है और उसी से जन्म लेता है। मनोबुद्धि वाला हर मनुष्य जागते हुए कोई काम किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। शरीर विश्राम में रहने पर भी मनोबुद्धि के द्वारा हमेशा कोई ना कोई कर्म करता रहता है, यानी मन से बुद्धि से वो उसके हमेशा कर्म होते रहते हैं। जो अभी बता रहे थे कि हम मन से भी जो सोचते रहते हैं, चाहे हम सोचे हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके विचारों से भी वो कर्म करता है। खाना पीना सोना जागना यह सब भी कर्म ही है। तो मनुष्य कर्मों के लिए विवश है, अर्थात कर्मों के वशीभूत है। मनुष्य कभी भी कर्म शून्य नहीं हो सकता। कर्म शून्य स्थिति का होना असंभव है। मनुष्य कर्म पूर्ण है, नाना प्रकार के कर्म सदा करते ही रहता है। अंतर गुणों का मूल अनंत बाह्य कर्म भी है। अंतर गुणों का मूल अनंत बाह्य कर्म ही है, थोड़ा सा समझें। अंतःकरण, हाँ, मूल अंत बाह्य कर्म ही है। मतलब जो हमारे स्वयं के गुण हैं वही अंत में बाह्य कर्म में आते हैं। वही है ना, जो हम ज्यादा सोचेंगे वही फिर हम बाहर में बोलते भी हैं, सदा करते। मनुष्य कर्म पूर्ण है, नाना प्रकार के कर्म सदा करते ही रहता है, और अंतर गुणों का मूल अनंत बाह्य कर्म ही है, कि जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही अंतर हम गुण कर्म जो करेंगे। हमारे, जैसे हमारे गुण है, 3 गुण हैं, इनके हाँ। हिसाब से ही हम इन काम हाँ, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अंतर गुणों का मूल अनंत बाह्य कर्म ही है, बिल्कुल, जो हम हाँ, बाहर उसी हिसाब से अपने कर्म करते हैं। हमारे अंदर में अनंत, अगर सतोगुण अधिक है तो तो हम वही हम वैसे वैसे ही ही कार्य कर्म, करेंगे। वैसे ही कार्य करेंगे। जैसे बिल्कुल, रजोगुण है अधिक होगा तो अंतर गुणों का मूल ही। तो इसके लिए हमें हमेशा अपने, बोलते हैं ना, इंटेंशन पे ही ज्यादा काम करना चाहिए। अपने अंतर मन पे हमें किस तरह से रहना चाहिए वही हमें ज्यादा सीखने पे काम है। सर हमेशा यही कहते हैं ना कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कभी भी कुछ बदलाव नहीं करना है। बदलाव हमको सिर्फ अपने अंदर अंदर ही करना। करना रहता है, अपने अंतःकरण पे ही ध्यान देना रहता है। बिल्कुल, तो अनंत बाह्य कर्मों का मूल यानी जड़ है आंतरिक गुण, तो हमें यस। उसी को समझना है। यही है सबकी परिस्थिति, हमें हाँ, अपनी परिस्थिति को ही समझना है, सबकी बिल्कुल। परिस्थिति। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू।
नेक्स्ट श्लोक 3.6। कौन मास्टर पढ़ना चाहेंगे? यस, मेरा तो हाथ उठा हुआ है, अगर और कोई आगे आए तो बहुत अच्छा लगेगा। विजय जी आप पढ़ेंगे? जी जी मैडम, या मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ। कर्मेंद्रियाणि संयम संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थी मूढ़ात्मा मिथ्याचारा चारा सा उच्यते। मैडम आप पढ़ दीजिए एक बार अच्छे से प्रोनाउंसिएशन से। थैंक यू विजय जी। हम सब किंडरगार्टन में ही हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। कि पहले हम लोगों ने देखा था पहले के 2 श्लोक में कि कर्म किस दोनों ही समान है, कर्म योगी और ज्ञान योगी। और उसके बाद में हम लोगों ने इसमें देखा था 5वें में कि हम कर्म किए बगैर तो एक पल भी रहते नहीं है, चाहे मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से, इंद्रियों से, हम सदैव कर्म करते ही रहते हैं। तो अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयम कर लेना, या आस्ते मनसा स्मरण, मन के द्वारा जो अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेता है। जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम आंख बंद कर लेते हैं, हाथ पांव को लॉक करके बैठ जाते हैं, या कोई मौन करता है तो वो बोलता है कि वचनात्मक मौन कर लेता है, और वचनात्मक मौन करने के बाद में उसका मन है जो स्मरण में लगा रहता है कि अरे मुझे उससे ये बात करनी थी, उसको ये बोलना था, ऐसा करना था। तो ये है कि कर्मेंद्रियों को तो संयम कर लिया, बट मन से कंटिन्यू स्मरण है कि ध्यान में तो बैठ गए, उसके बाद में माइंड में कुछ न कुछ मेमोरी चलती जा रही है, या कुछ न कुछ काम ध्यान में आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है कि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, कि ऐसे इंद्रियों में रहने वाला व्यक्ति विमूढ़ है, यानी विवेकहीन आत्मा है वो। मिथ्याचारस, मिथ्याचारी है, दम्भी है, इसे दिखावटी है, और इसको कपटी है, या अपन इंग्लिश में कहेंगे चीटर है, ऐसा कहना स उच्यते, उचित है। तो कर्मेंद्रियों को संयम करके हम बैठ जाते हैं, लेकिन मन में, जिसे अभी कहा ना कि हम मेंटली विचार करते रहते हैं, तो सबको स्थित करना है। कर्मेंद्रियों को भी करना है, इंद्रियों को भी करना है, और मन को भी स्थित करना है। अगर हम इनके द्वारा कंटिन्यू, मन के द्वारा अगर हम ज्यादा चलन में रहे, तो हमारी कर्मेंद्रियों और इंद्रियों को हम स्थित करके बैठ जाएं तो कोई फायदा नहीं है हमें। ऐसा तो दिखावटीपनी है, चीटर है, ऐसा हम ना ही करें तो उचित है। तो ऐसा करने से हमारे लिए ही लॉस है, हम कभी भी अपने आप में ही रॉयल नहीं होंगे, अपने स्वयं में ही निष्ठावान नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमें भगवान ने कहा है कि खुद के प्रति रॉयल बनना है। जब तक हम खुद के प्रति रॉयल नहीं होंगे, अपने आप में अलाइन होना जरूरी है। जो हम अंदर में सोचते हैं वही हम बाहर बोलें, उसी तरह है। तो जब हम अंदर और बाहर से एक लाइन हो जाते हैं तो हमारे लिए ध्यान करना भी आसान हो जाता है, हमारे लिए कोई भी कार्य करना भी आसान हो जाता है, किसी के साथ में बात करना भी आसान हो जाता है। तो केवल कर्मेंद्रियों को बांध के बैठना ही ध्यान नहीं है, मौन होके बैठना ही मौन नहीं है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है।
अपने मन से चिंतन मनन न करना ज्यादा जरूरी है, मन को स्थिर करना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से मुझे ऐसे भाव आए तो मैंने बता देती हूँ हाँ कि हाँ, जैसे बोलिए। जैसे हम लोग जब व्रत रखते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो कि कुछ खाने पीने का नियंत्रण रहे अपनी इंद्रियों पर। देखिए, सबसे पहले तो वहीं से याद आता है ना। मौन का तो आपने बोला कि हाँ भैया मैं मौन रहना है, लेकिन विचार तो आते हैं, कई बार बोल भी जाते हैं, नहीं अपना वश रहता है। और व्रत के समय में होता है ना कि व्रत तो किया है, लेकिन वही कुछ रखा हुआ है तो कुछ खाने का भी इच्छा हो जाता है, तो वो भी हमें इंद्रियों पे वश करना चाहिए, वरना वो उपवास उपवास नहीं रहता, मुझे जो समझ आया। हाँ, बिल्कुल सही है। उपवास क्या है? एक तरह का संयम ही है उपवास माने कि पास में बैठना, अपनी आत्मा के करीब बैठना, राइट। हाँ हाँ, वही है, अपने आप को संयमित करने का एक साधन है उपवास, और कुछ नहीं। अपने आप को व्यवस्थित करना, अपने शरीर की भी शुद्धि करना, वही है उपवास। उपवास का मीनिंग बिगड़ गया नॉर्मल सोशल में। उपवास का मीनिंग बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट मीनिंग में लेते हैं कि उपवास का मतलब अलग अलग तरह का भोजन बनना हो जाता है कुछ घरों में। कुछ घरों में बहुत ज्यादा वो यज्ञ पूजा पाठ वो हो जाता है। उपवास का मतलब है अपने आप में ही वास करना, शांति से। अगर कुछ खाने की इच्छा भी हो रही है किसी समय में, अपने शरीर को तकलीफ कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम शरीर को तकलीफ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को ही हम तकलीफ देते हैं। तो अगर हमें भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो हमें खा भी लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ जरूरत के अनुसार ही हमें उतना ही भोजन करना चाहिए, स्वाद के अनुसार नहीं करना चाहिए। वही है। मेनका जी, ये हाँ इस श्लोक में जो इस भगवत गीता वाली इसमें ये है ना शिवानंद जी की, हाँ इसमें जो व्याख्या में लिखा हुआ है हाँ 5 कर्मेंद्रियों के नाम जो दे रखे हैं, हाँ वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और गुदा, ये हाँ सूक्ष्म तत्वों अथवा राजसिक गुण के 5 तन मात्राओं से अंकुरित होती है, ये समझाइए क्या है इसका क्या हाँ, मतलब? यही है कि सभी है जो मतलब हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, ये सभी कार्य तो गुणों के द्वारा ही करती है। ये 5 राजसिक गुण के, हमारी कर्मेंद्रियां जो है, जो मोस्टली राजसिक गुण से ज्यादा प्रभावित रहती है। इंद्रियां हैं जो फिर उनके से प्रभावित होकर कार्य करती है। मन में कौन सा गुण अधिक है? इंद्रियां हमारी मन के गुण से अधिक प्रभावित रहती है, और कर्मेंद्रियां हैं जो हमारे राजसिक गुण से अधिक प्रभावित रहती है। जैसे बोलते हैं ना, जो कर्म योगी होता है ना, उसमें राजसिक गुण अधिक होता है। वो हमेशा और में लगा रहता है सेवा करने में। तो तन मात्राओं से अंकुरित होती है। ये वही है कि सूक्ष्म तत्वों अथवा राजसिक गुण, राजसिक गुणों के द्वारा ही ये प्रभावित होती है। इन मतलब ये एक तरह से है कि ये सभी जो 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां है ना, वो उनके अलग अलग स्वामी है। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, बोलिए। देखिए, उनके जो हाँ हमारी इंद्रियां हैं, आपने पंचेंद्रियां बताया, हाँ तो 5 तन्मात्राएं होती हैं। जैसे हमारी जो अगर जैसे कर्मेंद्रियों में ऐसे नाक आ गई है ना, हाथ आ गए, तो हाँ हाथ स्पर्श करते हैं तो हमारा हाथों का हो गया। नाक हो गई जैसे, तो गंध हो गई, तो ये जो कहलाती है तन्मेंद्रियां कहलाती हाँ, है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन क्या बोलते हैं, उनके तन्मेंद्रियां, द्वारा। हाँ, तन मात्राएं इंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां। हाँ, तो ये तभी, वो जो 5 कर्म करने के लिए जो अंग हैं, उनके लिए इंद्रियां भी तो चाहिए ना। हाँ, तो ये 5 तन मात्रा होती है, मुझे जो यही लग रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, इसका है कि जैसे 5 हमारी ये
कर्मेंद्रियां हैं, हाँ, उनके सभी के अलग अलग स्वामी हैं। कर्मेंद्रियों के भी हमारे अलग अलग स्वामी हैं और उनके द्वारा हम काम करते हैं। ये जैसे थोड़ा डिटेल में है, मैंने भी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। जैसे इसमें दे रखा है कि वाक है वो आकाश, तो ये उसके स्वामी है। हाँ ओके, तत्व से जोड़ दिया, हाँ, तत्व उन्हें से उन जोड़ दिया तत्वों हमने। से जोड़ा हाँ, गया है, पंच बिल्कुल तत्व से, बिल्कुल। राइट। हाँ, उनके अलग अलग स्वामी है, तो वो तन्मात्राएं जो होती है ना, वो उनके स्वामी से होती है, उनमें थोड़ा उनका प्रभाव भी रहता है। अच्छा, वो है कि हाथ में शायद वायु मात्रा अधिक रहती है, मुझे अभी उसका डिटेल भी याद नहीं है। उनकी जो तन मात्राएं होती है वो उस तरीके से है। पांव की है जो पृथ्वी तत्व से है, इस तरह से है। पांचों हमारी कर्मेंद्रियों के अलग अलग वो है, देव है, हमारी इंद्रियों के भी है। तो इसीलिए हमारे में ये बोलते हैं ना, दशांत निकालना। पत्री जी क्यों बोलते थे दशांत निकालना? उसका मीनिंग ये है कि हम 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 को यूज करते हुए ही अपना जीवन जीते हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो इन 10 के जो स्वामी है, उन सबका हमारा पे एक कर्ज होता है। उनको सबको हमको 1-1% देना चाहिए। इसके लिए ये पत्री जी दशांत का बताते थे कि इन सभी स्वामियों को आप पे कर्ज का, स्वामियों का हमारे पे कर्ज होता है, उनको उनके लिए दशांत निकालना जरूरी होता था। हमारी इंद्रियों के भी स्वामी है और हमारी कर्मेंद्रियों के भी स्वामी है। दशांत का ये महत्व है। तो इसका मैंने कभी इतना डिटेल पढ़ा नहीं, पर मैंने इतना जरूर जाना कि दशांत का क्यों महत्व है, तब मैंने इसको पढ़ा था। तो कर्मेंद्रियों के स्वामी आपने बता दिए जो पंच तत्व, और इनके हाँ इंद्रियों के स्वामी? हाँ, मुझे अभी डिटेल याद नहीं है। ओके, उनके भी स्वामी है। आएगा वो भी कहीं ना कहीं अपने आप हाँ, रहस्य खुल कहीं जाएगा। न कहीं जब हमारे में जिज्ञासा होती है तो हमारे हाँ, सामने आ ही जिज्ञासा है तो जाती है। कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए, ये सभी है, इनके द्वारा कर्म होते हैं। इन स्वामियों का भी हक होता है, मतलब उनके द्वारा भी प्रभाव होता है हमारे पे। उनके द्वारा ये 5 तन मात्राएं जो दी हुई है ना, जो उनके लिए दी हुई है, ओके, उनसे भी अंकुरित होती है, हमारे मन से भी होती है, और उनका भी प्रभाव रहता है। अलग अलग देवताओं का भी प्रभाव रहता है, वो है। नेक्स्ट श्लोक। कल्चर सेंस ऑर्गन्स बाय माइंड एंड माइंड बाय डिटैचमेंट। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः सह विशेष्यते। हाँ, ये थोड़ा संधि विग्रह में लिखा हुआ है ये श्लोक। इसीलिए आसान था। हाँ, इसमें बुक में देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। मैं बुक में देख रही थी, फिर मुझे लगा कि ये ज्यादा हाँ सही, बेटर है। हाँ, और सर कभी कभी बेटर वर्जन में लिख देते हैं ना, वो अच्छा रहता है। हाँ, तो ये अब आगे इंद्रियों को किस तरह से कल्चर करना, इसमें अभी देखा इंद्रियों को तो संयम कर लेते हैं, लेकिन दिखावटीपन से संयम नहीं करना है। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को आरंभ से ही अपने मन में स्थित कर लेता है, कि तू अगर ये जो इंद्रियां हैं उन्हें आरंभ से ही अपने मन में स्थित कर लेते हैं, और कर्मेंद्रिय कर्म योगम, और कर्मेंद्रियों को कर्म में स्थित कर लेते हैं,
इंद्रियों और कर्म को दोनों को काम में लगा के रखना बोल रहे हैं कि इंद्रियों को तो मन में स्थित करो और कर्मेंद्रियों को कर्म योग में स्थित करो, और वो भी कैसे? असक्त भाव से। कोई भी तरह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उस भाव से हमें कर्म योग में स्थित होना है। स विशिष्यते, यही श्रेष्ठ है कि कल्चर करना है, हमें व्यवस्थित करना है अपने आप को। सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों पे काम करना है। जब हम अपनी इंद्रियों को स्थित कर लेते हैं, कल्चर कर लेते हैं, कल्चर सेंस ऑर्गन्स बाय माइंड, उन्हें स्थित कर लेते हैं, फिर कर्मेंद्रियों, तो जब हमारी इंद्रियां स्थित हो जाएगी तो कर्मेंद्रियों को भी बहुत ज्यादा इधर उधर भागने का डाइवर्शन नहीं मिलेगा। कर्मेंद्रियों को ज्यादा भगाने का काम इंद्रियां ही करती है, उन्हें इंद्रियों के वेग ज्यादा कर्मेंद्रियों में चलते हैं हमारे। तो अगर हम इंद्रियों को स्थित कर लेते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां भी फिर धीरे धीरे स्थित होने लग जाती है, और वो भी अनासक्त भाव से। हमारे अंदर अंतःकरण में कैसा भाव होना चाहिए, उस भाव से हमें कर्म करते रहना चाहिए। वही उचित है, वही श्रेष्ठ है हम सबके लिए, कि हमेशा अंगेज रखें अपने कर्मा सेंस इन कर्म योगा, और माइंड को भी, जैसे अभी कहा ना, जैसे बेलगाम घोड़ा कैसा होता है वैसे नहीं रखना है। हमेशा अपने आप को कल्चर करना, ध्यान में जैसे हम हो ही जाता है, अगर हम कंटिन्यू ध्यान करते हैं तो नियमित रूप से हम व्यवस्थित होने, स्वतः ही व्यवस्थित होने लग जाते हैं। ये गुण हमारे में आता ही जाता है। तो यहाँ भगवान ने दोनों ही, जो कर्म योगी है और जो ज्ञान योगी है, दोनों के लिए ही ये जरूरी है कि अपने इंद्रियों को, ज्ञान योगी भी अपने कर्म तो वो भी करेगा, ज्ञान योगी है वो भी कर्म करेगा, कर्म किए बगैर वो भी नहीं बैठ सकते हैं। तो दोनों के लिए ही है कि इंद्रियों को अपने में स्थित करना और कर्मेंद्रियों को अनासक्त भाव से कर्म करते रहना, वही उचित है। कल्चर करना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, कबर्ड में कपड़े रखने हैं, ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स के कपड़े हमको कबर्ड में रखने हैं। अब वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से रखते हैं, कि उन्हें अच्छे से हम तह करके व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, या उन कपड़ों को उठा के उस समय में ऐसे ही उन्हें पुश करके और कबर्ड को लॉक कर देते हैं। तो ये चीज का डिफरेंस हमें समझना है कि हमें अपने माइंड को किस तरह से व्यवस्थित करना है। अगर हमने ऐसे ही उन्हें कंट्रोल कर दिया, कल्चर नहीं किया, अगर उनको ऐसे ही कंट्रोल कर दिया कि हाँ कपड़ों को कबर्ड में डाल दिया और लॉक कर दिया, पर जिस समय भी हम खोलेंगे तो क्या होगा? तो कंट्रोल और कल्चर में समझना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती कहीं पे भी हमें कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को व्यवस्थित करते जाना है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, व्यवस्थित करना। यस फ्रेंड्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? रेणु मुरारकर जी, यस रेणु जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर दीजिए। मैडम, ये जो इंद्रियों के विषय में आपने बताया, इसमें सभी अंगों के, हर एक अंग के देवता हैं, हर एक दिशाओं के भी देवता हैं, और हम लोग के आगे पीछे शरीर के जो भी है उसके भी अलग अलग देवता हैं, और जो हम लोग के रक्त, मज्जा, वसा, मांस, स्थिति, ये सब का भी अलग देवता है, सारे देवता हैं। और इनके नाम भी, देवी कवच जो है देवी भागवत में, देवी कवच, आप इसको पढ़िएगा, इसमें आपको सभी के नाम मिल जाएंगे। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, सभी अंगों की रक्षा करने हेतु दुर्गा जी से प्रार्थना की गई है। आप है तो पढ़ के सुनो। जरूर।
मैंने पढ़ा नहीं अभी तक कभी, पर मैंने ये दशांत का सिर्फ पत्री जी के द्वारा ही मुझे पता चला कि हमारे 10 एक सेकंड आवाज बहुत आ रही है। शुरू से मैं बता देती हूँ, मेरे दिशाओं से बताते हैं। पूर्व दिशा की इंद्री देवी, अग्नि कोण की अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा की बाराही, नैऋत्य कोण की खड्ग धारणी, पश्चिम दिशा की वारुणी, वायव्य कोण की मृग वाहिनी, मृग पर सवारी करने वाली देवी, और उत्तर दिशा में कौमावरी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ब्रह्माणी, ऊपर की और नीचे की वैष्णवी देवी, और चारों ओर में ऐसे मतलब कि रक्षा करने के लिए इसमें बोला गया है। चामुंडा देवी 10 दिशाओं की रक्षा करे, 10 दिशाओं की रक्षा करने वाली चामुंडा देवी। और जया आगे से, विजया पीछे से, और वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, ज्योतिनी शिखा की जो मस्तक की शिखा होती है चोटी उसकी, और मस्तक मतलब कि मस्तक पे विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, ये माथा पे ललाट मालाधारी, ऐसे अश्विनी देवी मेरे भुवों के मेरे भुवों ठीक है, के। आप इसका जो है ये ग्रुप में डाल दीजिएगा इसका नाम, तो हम हाँ? इसका विश्लेषण करेंगे। इसका पूरा मतलब आपके जो शरीर के अंदर में रक्त मज्जा हाँ हाँ, हाँ वो डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी हाँ। इतने में हमको भी नहीं समझ में आएगा। आप जो बुक है उसका नाम ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा ठीक। मैं हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ये जरूर बता सकती हूँ, जैसे सांख्य योग में जो अपना था, जैसे दुर्गा अपना शरीर बनता है। इनको हाँ म्यूट कर लें आप अपने आप को। दिव्या कवच, दिव्या कवचम, दिव्या देवी कवच, उसमें ओके हिंदी में संस्कृत और हिंदी में दोनों में रहता है। गीता प्रेस की किताब आती है, ऐसे और भी आती है, लेकिन ये गीता प्रेस की किताब में। ओके। मीनू जी आप म्यूट है। रेनू जी आप चैट में डाल दीजिए, हम उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने जो जाना, आप जो अभी बता रहे हो, हम जैसे सांख्य योग पढ़ रहे थे, तो यही है हमारा शरीर 25 उससे बना हुआ है ना। तो अब एक तो पुरुष तत्व है, और हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 अपने जो अभी बताए थे क्या, मन बुद्धि तन्मात्राएं, अहंकार। मन बुद्धि अहंकार और तन्मात्राएं हो गई है ना। तो ये और 5 तत्व हो गए अपने। तो ऐसे करके ये हमारे मन बुद्धि अहंकार और कितने, एक और क्या हुआ, जो भी है। हाँ तो ऐसे यही हुए ना फिर अपने, जो आपने इसके लिए अलग से देवी देवता और गिने आपने, 5 तत्व तो बता दिए ना, यही हुए हाँ है ना। तो 5 तत्व से ही मिलकर हमारा शरीर ना, इस तरह से 24 हो गए। यस 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, और 5 हमारा पंचभूत, 20 तो यही हो गए। और मन बुद्धि अहंकार, और क्या हुआ, और पुरुष, एक पुरुष पुरुष, एक पुरुष। पुरुष पुरुष है। तो है ही, वो तो हाँ 25वां है ही। एक मन, मन जो भी है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। चित्त, मन चित्त बुद्धि अहंकार, हाँ ऐसा करके हाँ हमारे 24 हो जाते हैं। हाँ चलिए, याद हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे करके, शाम को भी बिल्कुल। पूरा याद हो गया। चलिए ओके, यस आगे बढ़ते हैं। हाँ यस फ्रेंड्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को क्या अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आया वो भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स हैंड रेज कर लें कोई भी अपना, नहीं तो कुछ ने अनम्यूट किया हुआ है, कन्हैया लाल जी ने एंड राज जी ने, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप चित्र का बात पूछ रहे थे ना, तो मैं चित्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। चित्र मतलब चित्र चोर होता है तो बताइए चित्त हाँ, क्लियर कर दो। चित्त बहुत सूक्ष्म रूप से होता है हमारे शरीर में। अच्छा, जो हम जिसमें मन, हमारी मेमोरीज होती हैं। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि एक फैक्ट्री होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, और दूसरा फिर एक स्टोर होता है जहाँ पे वो जो मैन्युफैक्चर होता है उसको वहां स्टोर किया जाता है। तो चित्त वो चीज है कि हमारे मन में बहुत सारी आशाएं निराशाएं वो सभी चलता है, और वो जाके चित्त में स्टोर होता है। वो है चित्त मन में हमारा जिज्ञासा स्टोर तो रूम। हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ जिज्ञासा बनती रहती है।
प्रकृति है ये तो हमारी। हाँ, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा किस रूप में बनती है, क्या चीज की बनती है, वो जरूरी है जानना। हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होना बुरी बात नहीं है, पर जिज्ञासा का डायवर्शन क्या है वो जानना जरूरी है। तो मेटा जी, चित्त सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं उसको? हाँ, कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप और कुछ भी यहाँ पर पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, या पहले कभी कोई आपने समझा या जाना जो भी, तो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं मेनका जी से। आई थिंक लग रहा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मेनका जी, एग्जाम पेपर बना लेते हैं। सही है, सर बोलते हैं ना, अगर ठीक है तुम क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो मैं पूछता हूँ, फिर जवाब कितना दोगे तुम देखते हैं तो कि आज आप किसको वैसे कितना ही समझ पूछना में शुरू आया। करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना समझ में आ रहा है। हाँ, किसको कितना समझ में आया। आ, ठीक है, नहीं अच्छा है, अगर किसी को नहीं भी कुछ समझ में आया है, डाउट है, या फिर से एक बार और भी सुन के हम नेक्स्ट सेशन में भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम हाँ, सभी एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए फिर अभी हम आगे ध्यान में चलते हैं। तो म्यूजिक शेयर कर देती हूँ मैं। हाँ, सभी लोग अपना चश्मा उतार देंगे। थैंक यू रेणु जी, आपने बुक का नाम शेयर किया, हम इसको जरूर देखेंगे। मेनका जी, वॉल्यूम बता दीजिएगा। हाँ, कितनी देर तक का करेंगे रीतू जी? टाइम अभी कितना हो रहा है? 16:40। 40 मिनट्स का करेंगे मेनका जी, 5:15 बजे तक। ओके, वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है। ये बुक आप ओके, अनम्यूट कर लीजिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ एक बार। हाँ हाँ, सभी लोग आराम बैठ जाएं, अपनी पाँव को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की अंगुलियों को लॉक कर लें और अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें। हम लोग यहाँ पर आनापानसती ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए पहले अपने आप को रिलैक्स करें। तीन बार गहरी लंबी सांस लें और मुंह से छोड़ दें। धीरे धीरे मुंह से ब्रेथ को छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स कहें। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को शांत और ढीला छोड़ दें।
और शांत होते जाएं। और अपने स्वयं से एक सवाल करें, मैं कौन हूँ? ये सवाल सदैव स्वयं से करते रहें। अपना ध्यान आती और जाती श्वास पे रखें। एक ब्रेथ पे ध्यान रखते रखते हम बहुत ही शांत और व्यवस्थित होते जाते हैं। हमारे में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा उतरने लगती है। ब्रेथ के माध्यम से हम स्वयं को जान पाते हैं। हम स्वस्थ हो जाते हैं। अपना ध्यान अपने ब्रेथ पे, इनहेल और एक्सहेल।
स्वयं को पा लेना ही ध्यान है। केवल और केवल ब्रेथ के साथ रहना ही ध्यान है। अपने मन को स्थिर करना ही ध्यान है। ब्रेथ को साक्षी बन के देखते रहें। हमारे श्वासों में ही हमारा आत्मज्ञान छिपा है।
बैठे ही देखते रहो। बाहर कुछ भी नहीं है। स्वयं के साथ ही बने रहें। विचारों में भटकाव है, फिर से अपने आप को ब्रेथ पे ले आए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अत्यंत ऊर्जावान है। हम जो भगवत गीता कर रहे हैं, उनके रचयिता वेद व्यास जी का जन्म दिवस है आज। उनकी ऊर्जा को महसूस करो।
करते ही रहें और इस दिव्यता को ग्रहण करता जाएं। फ्रेंड्स, अपनी जागरूकता बनाए रखें अपने ब्रेथ के प्रति। और इस एनर्जी को ग्रहण करते रहें, स्वीकार भाव से करते रहें, सजग रहें।
ध्यान के आखिरी 5 मिनट बने रहे अपनी ब्रेथ के साथ, अपनी श्वासों के साथ, और इस शांति में उतरते जाएं। आती और जाती श्वास के साथ में शांति को महसूस करते रहें। अपनी स्वयं की दिव्यता को महसूस करें। अपनी सराउंडिंग जो एनर्जी चल रही है उसे महसूस करें। हमारे ऊपर, हमारे चारों ओर एनर्जी चल रही है, उसे महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ के रूम टेम्परेचर को महसूस करें। अपने स्वयं में को स्थित करते हुए
अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने आसन को महसूस करें। अपने हाथ और पैर को हिलाएं। अपने हाथ को खोलते हुए, हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें और ये भाव करें कि हमारे हाथों की ऊर्जा, हमारे आंखों के ध्रुव हमारे शरीर में उतर रही है। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। बहुत ही कोमलता से आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद करें पितामह पत्नी जी का। धन्यवाद करें इस ग्रुप का, अपने सभी साथियों का, जिनके साथ में मिलके हमने ध्यान किया। Stop. धन्यवाद करें स्वयं का। धन्यवाद करें इस ग्रुप की एनर्जी का। और ये प्रे करें डिवाइन से कि हमें सदैव ध्यान में बैठने का मौका मिले। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मेनका जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम मेनका जी को बाय बाय कहेंगे, क्योंकि मेनका जी से मुलाकात हमारी मंडे को होती है और हम चाहेंगे मेनका जी हमारे साथ रोज जुड़ा करें। यस, जरूर जरूर। यस फ्रेंड्स, ओके। जो लोग ध्यान में बैठना चाहते हैं अपना समय लें और हाँ। ध्यान में बैठे रहें। यस। और हम लोग कल अपना वक्त पर ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और ध्यान के लिए।
ध्यान करने के लिए। थैंक यू। सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और दुरुस्त रहे। थैंक यू सो Yes. मच। बाय बाय, टेक केयर। Thank